प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका का शहरी परिदृश्य वास्तुशिल्प की भव्यता से कम नहीं थी। शहर में सावधानी पूर्वक नियोजित सड़कें, अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली और दुर्जय किलेबंदीज, ये सभी आवासीय, वाणिज्यिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सुपरिभाषित क्षेत्रों में विभाजित थे। हम जानते हैं कि यह लगभग 6 या 7 हजार वर्षों से पानी के नीचे है, लेकिन सवाल यह है कि इसे बनने से कितने समय पहले बनाया गया था। यह पानी के ऊपर कितने समय तक खड़ा रहा। शहरी नियोजन और सिविल इंजीनियरिंग परिष्कार का यह स्तर शहर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास की उन्नत समझ को दर्शाता है, जो द्वारका को प्राचीन शहरी नियोजन में एक चमत्कार बनाता है। शहर की रक्षात्मक संरचनाएं, जिनमें द्वारों और किलों की एक श्रृंखला शामिल है, इसके निर्माण में नियोजित विचारशील रक्षात्मक रणनीति को रेखांकित करती है। ये महज वास्तुशिल्पीय उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें पहुंच को विनियमित करने और आक्रमणों के खिलाफ अटूट सुरक्षा प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया था। इस तरह की वास्तुशिल्पीय और रणनीतिक क्षमता उच्च स्तर के परिष्कार की ओर इशारा करती है और यह दर्शाती है कि द्वारका एक ऐसा शहर था जिसमें सुंदरता के साथ बुद्धि का मिश्रण था, जो इसे प्राचीन दुनिया में एक दुर्जेय इकाई बनाता था। आप पानी के नीचे मूर्तियों को देख रहे हैं। आधुनिक द्वारका के तट पर गहराई में गोता लगाते हुए पानी के नीचे के शहर में गोता लगाना जादुई है। गुजरात में भारत के पुरातत्वविदों ने समुद्री अन्वेषण शुरू किए हैं, जिससे प्राचीन शहरों की भव्यता और परिष्कृत सभ्यता के बारे में हमारी समझ में काफी वृद्धि हुई है, जो कभी वहां विकसित हुई। इन पानी के नीचे के अन्वेषणों से पानी के नीचे की संरचनाएं सामने आई है। पत्थर की नींव, दीवारें, खंभे और सीनियां, जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वे पौराणिक द्वारका का हिस्सा थे, जो हिंदू शास्त्रों में अत्यधिक महत्व का शहर है। इस तरह के विस्तृत पानी के नीचे की वास्तुकला की खोज उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीकों की ओर इशारा करती है। यह एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में अपने समकालीनों से बहुत आगे थे। सोनार स्कैनिंग, डाइविंग, अन्वेषण और पानी के नीचे की फोटोग्राफी सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग जलमग्न शहर का मानचित्रण करने में सहायक रहा है, जिससे हमें इसकी जटिलता और इसके संचालन के पैमाने की स्पष्ट तस्वीर मिलती है, लेकिन रहस्योद्घाटन संरचनाओं तक ही सीमित नहीं है। द्वारका के पास समुद्र तल और भूमि उत्खनन से प्राप्त कलाकृतियों की अधिकता एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आर्थिक रूप से समृद्ध समाज की कहानी कहती है। अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों और एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली के अवशेष एक उच्च स्तर की शहरी योजना को रेखांकित करते हैं, जो एक ऐसे समाज का संकेत देता है जो संगठन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और अपने नागरिकों की भलाई को महत्व देता था। इसके अलावा खोजी गई सामग्रियों की विविधता से पता चलता है कि द्वारका व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र था, जो अपने समय की अन्य सभ्यताओं के साथ संबंध बनाए रखता था। यह विविधता न केवल शहर की आर्थिक जीवंतता को दर्शाती है, बल्कि इसके सांस्कृतिक खुलेपन और गतिशीलता को भी दर्शाती है। लेकिन शायद सबसे आकर्षक बात रेडियोकार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राप्त कालानुक्रमिक साक्ष्य है, जिससे हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत में सभ्यता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। भारत पर आर्यों के आक्रमण की बड़े पैमाने पर और सही रूप से बदनाम धारणा को त्यागने की जरूरत है। जलमग्न शहर की कुछ कलाकृतियां और संरचनात्मक घटक दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो द्वारका के समय को पारंपरिक विश्वास और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भगवान कृष्ण के समय से जोड़ते हैं। द्वारका के इतिहास के केंद्र में भगवान कृष्ण द्वारा इसकी स्थापना है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें विभिन्न परंपराओं में सम्मानित किया जाता है। महाभारत और भागवत पुराण की महाकाव्य कहानियां हमें लोगों को लगातार खतरों से बचाने के लिए कृष्ण के प्रयास के बारे में बताती है, जिससे इस शहर की स्थापना हुई। यह भगवान कृष्ण द्वारा किया गया एक आकस्मिक चुनाव नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक स्थान का चयन था, जो द्वारका के पश्चिमी तट पर स्थित उनकी प्रजा के लिए प्राकृतिक सुरक्षा और समृद्ध रहने की स्थिति प्रदान करता था। यह अपने भौगोलिक लाभों और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच के कारण शत्रुओं के विरुद्ध एक किला था, जिससे व्यापार और संचार में सुविधा होती। यह शहर सिर्फ एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं था, यह दिव्य सुरक्षा और सरलता का प्रतीक था, जो वास्तुशिल्प वैभव के साथ आध्यात्मिक महत्व को मिलाता था। अपनी भव्य इमारतों और घटनापूर्ण रहस्यमय जलमग्नता के साथ द्वारका की कहानी कल्पना को पकड़ लेती है, जिससे यह आकर्षण और श्रद्धा का विषय बन जाती है। प्राचीन शास्त्रों में अक्सर सोने के शहर के रूप में प्रतिष्ठित द्वारका न केवल अपनी वास्तुकला में सोने के शाब्दिक अनुप्रयोग का प्रतीक है, बल्कि अद्वितीय धन समृद्धि और वास्तुशिल्प सरलता के युग का भी प्रतिनिधित्व करता है। सोने और कीमती पत्थरों से जगमगाते अपने महलों,
भव्य सार्वजनिक स्थलों और दुर्जय किलेबंदी वाला यह पौराणिक शहर प्राचीन शहरी विकास और समृद्धि के चरम का प्रमाण है। शहर की समृद्धि इसकी भौतिक संपदा तक ही सीमित नहीं थी, यह इसके परिष्कृत डिजाइन और लेआउट तक फैली हुई थी, जिसका श्रेय विश्वकर्मा को दिया जाता है। द्वारका की योजना सावधानी पूर्वक निष्पादित की गई थी, जिसमें आवासीय क्वार्टर, बाजार, मंदिर और सार्वजनिक भवनों के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। इस पृथक्करण ने यह सुनिश्चित किया कि शहर कुशलतापूर्वक कार्य करे तथा प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर अतिक्रमण किए बिना अपना उद्देश्य पूरा करे। आराम और सुगमता के लिए डिजाइन किए गए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण संभवतः न केवल सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था, बल्कि सौंदर्य को भी ध्यान में रखकर किया गया था। इसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की रुचि भी बढ़ा दी है। आधुनिक शहर द्वारका के निकट उनके पानी के नीचे के अन्वेषणों ने जलमग्न संरचनाओं का पता लगाया है, जो शहर के ऐतिहासिक अतीत से एक ठोस संबंध स्थापित करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें सर्ग अध्याय 69, 1-6 के संस्कृत श्लोक है। इनमें से कुछ श्लोकों का अनुवाद यहाँ दिया गया है। द्वारका में 9 लाख शाही महल थे, जो सभी क्रिस्टल और चांदी से बने थे और इन महलों के अंदर विशाल पन्ने जड़े हुए थे। साज सज्जा सोने और जवाहरात से जड़ी हुई यातायात बुलेवार्ड, सड़कों, चौराहों और बाजारों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ चलता था और कई सभा भवन और मंदिर आकर्षक शहर की शोभा बढ़ाते थे। सड़कें, आंगन, व्यावसायिक सड़कें और आवासीय महल सभी पर पानी छिड़का जाता था और ध्वज डंडों पर लहराते हुए पताकाओं द्वारा सूर्य की गर्मी से बचाव किया जाता था। भगवान कृष्ण ने द्वारका में क्या किया, यह देखने के लिए कृपया इस YouTube चैनल पर श्रीमद् भागवतम से सीधे निर्मित और श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित सुंदर एपिसोड देखें। कृपया श्रीमद् भागवतम से अधिक 100% सच्ची वैदिक कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।